चिकन की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। एक ही रोज में मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा कर दिया गया है, जबकि मुर्गी का गोश्त 38 रुपये महंगा हो चुका है। कीमत 444 से बढ़कर 482 रुपये किलो हो गई है, जबकि फातमी अंडों की कीमत में इस्तेहकाम देखने में आया है। फी दर्जन अंडों की कीमत 255 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। रमजानुल मुबारक में महंगाई माफिया मुथरे। ब्रायलर की मसनूई किल्लत पैदा करके कम होती कीमतों को फिर बढ़ा दिया गया। 38 रुपए का इजाफा करके ब्रायलर गोश्त 482 रुपए किलो की सतह पर पहुंचा दिया। दूसरी जानिब टमाटर 15 रुपए महंगे होकर 130 रुपए किलो हो गए। लीमू चाइना 20 रुपए महंगा 180 की बजाय 200 रुपए किलो में फिरोख्त। मेथी 5 रुपए महंगी मार्केट में 110 रुपए किलो तक कीमत जा पहुंची। गाजर देसी 95 की बजाय 110 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। परेशान हाल शहरी कहते हैं हुकूमत नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही। हर चीज़ महंगी है और कल की निस्बत पे आज जो ब्रायलर है ना वो 482 रुपये है। आप देखें ना, कोई गाहक नहीं है इधर। ब्रायलर तो वो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गया है। आदमी नहीं खा सकता। ये तो जो बड़े गाड़ियों वाले हैं ना वही खा सकेंगे। दुकानदारों का कहना है ब्रायलर की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक मार्केट की जा रही है, हुकूमत नोटिस ले। सस्ती अशिया ज़रूरिया की अदम दस्तियाबी आवाम के लिए इम्तिहान बन गई। इंतज़ामिया अशिया की तलब पूरी करने से कासिर। यूटिलिटी स्टोर्स पर कम निर्ख आटा खरीदना मुश्किल हो गया। घी और चीनी की फराहमी बेहतर हुई तो आटे के लाले पड़ गए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती और कम निर्ख पर अशिया फराहम करने के लिए हुकूमती दावे किए जाते हैं, लेकिन आजकल सूरत ये नज़र आ रही है कि जो सबसे अहम चीज़ है आटा, वो यूटिलिटी स्टोर्स पर लाहौर शहर के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। और यही सूरत शालामार यूटिलिटी स्टोर पर नज़र आती है कि यहाँ पर आटे का थैला दस्तयाब नहीं है। आटे की फराहमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को 10 किलो का आटा 400 रुपये का रेट मुकर्रर किया गया है, जबकि आम आदमी के लिए 648 रुपये 10 किलो आटे का थैला मुकर्रर किया गया, लेकिन इसके बावजूद नहीं मिल रहा। इस वक्त हमारे पास सारफ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। सूरत हाल ये है कि हम आटा घर से लेने आए हैं, काफ़ी दिनों से परेशान हैं, लेकिन आटा हमें नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर पर आए हैं, लेकिन इनके पास आटा नहीं, हर चीज़ का रेट ज़्यादा है, आगे से बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जब हुकूमत थी उस वक्त निज़ाम ठीक था। जब से इमरान खान आया है उसकी वजह से ये मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आप भी यहाँ ख़रीदारी करने आए हैं, क्या सूरत नज़र है? क्या चीज़ मिल रही है? सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है, क्या बताएंगे? सर आटे का मसला है, बस आटे का जो बुरहान है ना, वो आटे का बुरहान जो कवर करें। अगर नहीं कवर आ तो फिर जाएं आप। क्यों हुकूमत करने आए हैं? क्यों बिस्त होने आए हैं आप? रोज़ों में कम से कम यार रोज़ों का ही ख्याल करना है, आपको रोज़े का भी ख्याल नहीं है। रोज़दारों ने रोज़ा रखना है, उन्होंने रोज़ा इफ्तारी करनी है, बच्चों ने रोज़ा रखना है, लेकिन आटा नहीं है। जी बिल्कुल, आटे की यही सूरत नज़र आ रही है, जिसमें सार्फिन आटा ढूंढते फिर रहे हैं और उनको आटा नहीं मिल रहा। दीगर अशिया जो हैं उनकी कीमतें भी इसी तरह मुकर्रर की गई हैं, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए घी जो है 300 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि आम सारफ के लिए 490 रुपये फ़ी किलो वही घी दिया जा रहा है। इसी तरह चीनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले जो लोग हैं उनके लिए 70 रुपये फ़ी किलो और आम सारफ के लिए 91 रुपये फ़ी किलो फ्राहम की जा रही है। तो एक तो रेट में सब्सिडी ख़त्म कर दी गई आम सारफ के लिए, और दूसरा आटा भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं और किसी किस्म का रिलीफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई के साथ बेरोजगारी में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर महंगाई और बेरोजगारी से सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। काम ना मिलने पर मजदूर सारा दिन फारिग बैठने के बाद खाली हाथ घरों को वापस लौट जाते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से मजीद जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं और क्या मुश्किलात हैं इनको। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से जो मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो पूरी तरह मुतासर हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो महंगाई का शिकार हैं वो यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो कि काम करेंगे तो उन्हें उजरत मिलेगी, जिसके बाद वो अपना पेट पाल सकेंगे। महंगाई के साथ बेरोज़गारी में भी जो है वो इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त एक मजदूर अड्डा पर मौजूद हूँ, जहाँ पर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद इस इंतज़ार में है कि कोई शहरी आए और अपने घर का काम काज या तामीर व मरम्मत के लिए इन्हें लेकर जाए और ये आज की उजरत जो है वो हासिल कर सके और अपने बच्चों का पेट पाल सके। हमारे साथ एक मजदूर मौजूद है।
इन्हीं से बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है काम की, काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ना आने की वजह? काम की सूरत हाल बहुत बुरी है जनाब। तकरीबन 2 महीने हो गए हमें आए हुए गांव से यहाँ पे। 2 महीने के अंदर हमने 7 दिन काम किया है, तो एक दिन का जो हमारा खर्चा है वो 500 से 600 रुपया हो जाता है खाने का। किराए का मकान है, तो ये बताएं कि हम 7 दिन के पैसे जो खुद रखेंगे या घर भेजेंगे, क्या करेंगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। कोई बात समझ में नहीं आती है। ये महंगाई किस वजह से बढ़ी है, क्यों बढ़ाई गई है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ये मज़दूर तबके के बारे में। जी बिल्कुल, आपने जो है मजदूरों की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से जो है ये सारा निज़ाम जो है मुतासर हो चुका हुआ है, क्योंकि तामीराती लागत जो है बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आम शहरी जो घरों की तामीर और मरम्मत करवाते हैं वो इस महंगाई के शिकार होने की वजह से अपना काम नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से अड्डों पर जो यौमिया उजरत के इंतज़ार में बैठे मज़दूर हैं वो इसी तरह सारा दिन इंतज़ार करके घरों को लौट जाते हैं, लेकिन इन्हें यौमिया उजरत नहीं मिलती। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ओपन मार्केट में निजी गंदम की कीमत 5,300 रुपये तक जा पहुंची। शहर के 70% से ज़्यादा स्टोर से 10 किलो आटे के थैले गायब हैं। दुकानदारों ने 15 किलो आटे का थैला 2,300 रुपये में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ आटे की किल्लत है, दूसरी जानिब जहां आटा मिल रहा है वहां महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि ओपन मार्केट में निजी गंदम की कीमत 5,300 रुपये तक पहुंच गई है। शहर के 70% से ज़्यादा स्टोर से 10 किलो आटे का थैला गायब हो चुका है। दुकानदारों ने 15 आटे के थैले 2,300 रुपये में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है, जबकि सफ़ेद पोश शहरी 10 किलो आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। अपडेट करें आपको कि ओपन मार्केट में निजी गंदम की कीमत 5,300 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि शहर के 70% से ज़्यादा स्टोर से 10 किलो आटे का थैला गायब हो चुका है। मज़ीद क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। निजी गंदम का रेट 5300 रुपये हो गया है, जिस पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में महकमा खुराक की तरफ से 3,900 रुपये फी मन गंदम का रेट है, जबकि ओपन मार्केट में इस वक्त जो गंदम का रेट है वो 5300 रुपया हो गया है, जिस पर शहर के 70% से ज्यादा स्टोर में 10 किलो आटे का थैला नायाब हो गया है। 1160 रुपये में 10 किलो सरकारी थैला मार्केट से गायब हो गया है। मुफ्त आटा स्कीम के 22 मार्केट में 10 किलो आटे के थैले की सर्कुलेशन नायाब हो चुकी है। दुकानदारों ने 15 किलो आटे का थैला जो है 100 रुपये के इजाफे से 23 रुपये का फरोख्त करना शुरू कर दिया है। 20 किलो आटे का थैला मुंह मांगे दामों 25 रुपये का फरोख्त होना शुरू हो गया है। 15 किलो आटे का थैला 1800 रुपये से 22 रुपये और से 23 रुपए का हुआ है, जबकि 500 रुपया जो है इजाफा नजर आ रहा है 15 किलो आटे के थैले में। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहल अफराद को आटे की तकसीम जारी है, जबकि सफेद पोश शहरी 10 किलो आटे के हसूल के लिए दर बदर घूमने लगे हैं। 15 किलो का महंगा थैला खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। ये एक मार्केट में बहुत बड़ा माफिया इस वक्त काम कर रहा है, जिसमें 10 किलो आटे का थैला नायाब कर दिया गया है। 15 किलो आटे का थैला मार्केट में जो है सारे आम बिक रहा है और फरोख्त होने लगा है 23 रुपए में, जबकि जो 20 किलो आटे का थैला है वो कहीं पे 25 रुपए और कहीं पे मिल ही नहीं रहा, जिसकी वजह से शहरियों को काफी ज्यादा परेशानी। इमरान, जिला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी इस हवाले से क्या इकदाम कर रही है? देखिए, चूंकि शहर में इस वक्त 43 आटा मुफ्त आटा सरकारी पॉइंट्स हैं और जिला इंतजामिया क्या फूड अथॉरिटी क्या LDA वासा के अफसरान भी वहां पे ड्यूटियां दे रहे हैं और पूरे शहर में इस वक्त सिर्फ मुफ्त आटा सरकारी स्कीम को ही तरजीह दी जा रही है, जबकि शहर के 2000 से जायद जो सरकारी यहाँ पे दुकानदार हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास लाइसेंस भी है, मगर उनके पास 10 किलो आटे का थैला नहीं है, जबकि 10 किलो आटे का थैला वैसे भी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सेक्रेटेरिएट दफातर और तरक्याती कामों की साइट्स का अहम दौरा किया गया है। जाहिद अख्तर जमान का सेक्रेटेरिएट में सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद बेहतर बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाली नई बिल्डिंग के तामीराती काम का भी जायजा लिया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं हसन रजा से। जी हसन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का सिविल सेक्रेटेरिएट दफातर और तरक्याती स्कीमों की साइट्स का दौरा किया। इस मौके पर चेयरमैन PND अली सरफराज हुसैन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर, सेक्रेटरी मवासलात कैप्टन रिटायर्ड सुहेल अशरफ और दीगर अफसरान भी हमरा थे।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने सिविल सेक्रेटेरिएट में सफाई और सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद बेहतर बनाने के इक़दाम जारी किए। उन्होंने वाजे किया कि सफाई और उसके साथ साथ सिक्योरिटी और काम पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सिविल सेक्रेटेरिएट में तामीर होने वाली नई बिल्डिंग्स के तामीराती काम का भी जायजा लिया गया और सेक्रेटरी मवासलात सुहेल अशरफ ने तरक्याती काम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि जो बिल्डिंग तामीर की जा रही है इसमें नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, बेहतरीन मटीरियल का इस्तेमाल हो जिसके पैसे दिए जाते हैं और इसकी हर तरह से मॉनिटरिंग की जाए और जितनी जल्द हो सके इसको काम को मुकम्मल किया जाए। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। गली में एक बार कूड़ा फेंकने पर जुर्माना 3 बार मुकदमा दर्ज होगा। घर या दुकान के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। 3 माह में 2 मरतबा कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने वाले को जुर्माना किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ ऑफिसर्स को मरासला जारी कर दिया। मजीद क्या डिटेल्स हैं बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर से पंजाब भर की शहरी हो जाए अब होशियार और इस वाले से पंजाब भर के 36 अजला में जो है अब कूड़ा फेंकने पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा। लाहौर में अब कूड़ा फेंकने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। 3 बार जुर्माने की जद में आने वाले आदि शहरियों के खिलाफ थाने में FIR का अंदराज भी करवाया जाएगा। महकमा बल्दियात पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9300 किलोमीटर लंबी गलियों कमर्शियल मार्केट में कूड़ा नजर आने पर जुर्माना होगा। घर के बाहर गली में या दुकान के बाहर कूड़ा फेंकने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। 3 माह में 2 मरतबा कूड़ा फेंकने या गंदगी फैलाने का सबब बनने वालों को भी जुर्माना किया जाएगा। महकमा बल्दियात ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर को मरासला भी जारी कर दिया है। इमरान, मरासला तो जारी कर दिया गया है, इस सारे अमल की निगरानी के लिए क्या कोई स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, चूंकि पिक्टोरियल एविडेंस होता है जिसमें CCTV कैमरास के जरिए पहले एक पूरा सिस्टम जो है उसके लिए फोर्स जो है वो तैयार की जाएगी कि किस तरीके से जो है दुकानदार जो है वो कूड़ा फेंकते हुए उसकी तस्वीर भी आनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें जो है उनको जो है चीफ अफसरान को जो है भिजवा दी गई है, जिसमें बताया गया है बाकायदा तौर पर कि इंफोर्समेंट टीमें जो है इसके ऊपर जो है बनाई जाएंगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार के औकात में गैस की बंदिश का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। गैस की बंदिश और कम प्रेशर से शहरी खासे परेशान हैं। बंद रोड, आमिर रोड, इरशाद बाग, शालीमार और बादामी बाग के इलाकों में गैस की बंदिश है। तफसीलात के लिए बात करते हैं फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से ये जो है वो कहा गया था कि रमजानुल मुबारक में शहर और अफ्तार के दौरान जो है वो गैस की बिला तासुल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ताहम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहर और अफ्तार के औकात में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। मौसम जो है वो बेहतर हुआ है और जो है वो दर्जा हरारत में कमी आई है, जिसकी वजह से गैस बंदिश की शिकायत और लो प्रेशर की शिकायत भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इन शिकायत के बाद जो है वो शहर और अफ्तार की तैयारी के लिए सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बम्मा दुनिया, बंद रोड, आमर रोड, शादबाग, खोखर रोड, बादामी बाग, बागबानपुरा, शालीमार, अल्ताफ कॉलोनी समेत गुंजान आबाद और तेल के इलाकों में जो है वो गैस की बंदिश और लो प्रेशर का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। जरा का ये कहना है कि गुंजान आबाद इलाकों में कंप्रेसर की भरमार के बायस गैस के प्रेशर में कमी जो है वो आ रही है। कंप्रेसर के इस्तेमाल की वजह से गैस बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। फहद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समनाबाद अंडरपास की तामीर का मंसूबा 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मुख्तलिफ दिनों में बिजली बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9, 16 और 30 अप्रैल को समनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद रहेगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा, बिजली की बंदिश का शेड्यूल तो जारी कर दिया गया है, इस इलाके के इलाका मकीनों को किस तरह मुत्तला किया गया है इस हवाले से? ये एलडीए की जानिब से इस वक्त समनाबाद के मुकाम पर अंडरपास की तमीर का काम जारी है और अब इस तामीराती काम के दौरान जो लेस्को की लाइनों की शिफ्टिंग और जो दीगर यूटिलिटीज की शिफ्टिंग है उसका अमल शुरू कर दिया गया है। तो एलडीए की दरख्वास्त पर लेस्को की जानिब से बाकायदा तौर पर जो बिजली का शटडाउन है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मुख्तलिफ दिनों में बिजली बंदिश का शेड्यूल जारी किया गया है। 9 अप्रैल, 16 अप्रैल और 30 अप्रैल को समनाबाद और जो मुल्हिका इलाके हैं वहां पर
बिजली बंद रहेगी, जिसके मुताबिक मजंग रोड, मॉल रोड, लानस रोड, अनारकली और चबुर्जी के कुछ इलाकों में बिजली बंद रहेगी। इसी तरह वारस रोड, मैनी साहब, टेम्पल रोड, कुरैशी मोहल्ला और गुलशन आबी के इलाकों में भी बिजली की बंदिश होगी। महमूद बूटी, बागा, तुर्की रोड और अली हजवेरी रोड पर भी बिजली की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवा चलने के बायस सर्दी का एहसास बढ़ने लगा है। लाहौरियों ने एक बार फिर गर्म मलबूसात से बेतन कर लिए। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई। मौसम का अहवाल बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहरी लाहौर का जो मौसम है आज खुशगवार हो चुका है। हर सू जलथल एक हो चुका है। काली घटाएं जो है वो आसमान पर छा चुकी। मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है, ना सिर्फ आज बल्कि कल भी जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरीके से ही बरकरार रहेगा। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में जो दर्जा हरारत है वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अभी भी इस वक्त जो है वो ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक जो हवा है वो इस वक्त 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर इसी तरीके से बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी की तो लाहौर शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जोहर टाउन का 92 रिकॉर्ड किया गया, DHA फेज़ 5 का 93 रिकॉर्ड किया है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 73% रिकॉर्ड किया गया है। आज सारा दिन हम यही देखेंगे कि वक्फे से जो है वो बारिश का सिलसिला इसी तरीके से ही जारी रहेगा। गुज़िश्ता रात जब बारिश हुई उससे शहर के जो कच्चे इलाके हैं उसमें पानी खड़ा हो चुका है। तो MD वासा की जानिब से जो है वो हुकाम को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। शुक्रिया सामिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि जमान पार्क में जलाओ घेराव, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस पर तशद्दुद करने का ये केस है। जुडिशल रिमांड खत्म होने पर PTI के 10 कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीक कर दी है। जमान पार्क में जलाओ घिराओ, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस पर तशद्दुद का यह केस है। जुडिशल रिमांड खत्म होने पर PTI के 10 कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी कर दी है। जमान पार्क में जलाओ घराओ, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस पर तशद्दुद का केस, इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि अदालत ने मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी कर दी है। जी हाँ, आपको बताएं कि जमान पार्क में जलाओ घेराव, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस पर तशद्दुद करने का ये केस है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान नूर से। जी नुमान, आगाह कीजिए। जी, दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जमान पार्क में जलाओ घराव करने, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस पर तशद्दुद करने के केस में अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनान मुल्ज़मान को जेल से अदालत ने जो पेश करने पर दोबारा जेल में भेजने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि अदालत ने मुल्ज़मान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी किया है। जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर इस मुकदमे की जो तफ्तीशी JIT टीम है उस टीम के सरबराह SSP इमरान किश्वर को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा 436 जो है वो दर्ज किया गया, जिसके बाद मुल्ज़मान को इस मुकदमे में मजबूरी तौर पर 102 मुल्ज़मान से बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो जमानत पर रिहा हो चुके हैं, जबकि इन 10 मुल्ज़मान को अदालत ने रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी किया है, जो कि आइंदा समाअत पर दोबारा इनको नुमान नूर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको लाइव लिए चलते हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान लेस्को ऑफिसर्स क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लगाने होते थे, कोई वायर्स के इश्यूज होते थे, इंस्टॉलेशंस करनी होती थी, तो उसके लिए जो सामान मुहैया होना चाहिए उसकी एक बड़ी कमी थी। तो उसमें जो बुनियादी चीज़ जो अपना रोल प्ले करती हैं वो क्रेन्स होती हैं कि जो हैवी ट्रांसफार्मर्स को उठा के ऊपर रखती हैं, और जिन क्रेन्स के ज़रिए जो लेस्को का स्टाफ होता है वो सिक्योरली अपने तमाम ऑपरेशंस को कंप्लीट करता है। तो आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से CEO जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जनाब शाहिद हैदर साहब और दीगर अफसरान मियां अफजल साहब और दीगर अफसरान की मेहनत के नतीजे में
ये तकरीबन 10 क्रेन्स हैं वो आज बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर तैयार कर ली गई हैं। ये जो क्रेन्स हैं ये पूरे लाहौर के अंदर इंशाल्लाह ऑपरेटिव होंगी और ये उन क्रेन्स के अलावा हैं जो ऑलरेडी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो लेस्को की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और जो लेस्को के हवाले से इस महकमे को अवामी सहूलियात के हवाले से इक्विप करना, अवामी सहूलियात के हवाले से इसको मज़ीद मुफीद बनाना, ये एक न सिर्फ मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम ऑपरेशंस की मॉनिटरिंग करे। और जो बोर्ड को जो एक मैंडेट है कि जिसके अंदर बोर्ड ने ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है, शफाफियत को इंश्योर करना है, बोर्ड ने वर्किंग जो है और ऑपरेशंस की स्मूथनेस को इंश्योर करना है, उस हवाले से जो बोर्ड की ज़िम्मेदारी है मैं समझता हूँ बोर्ड वो भी अदा कर रहा है। और जो बोर्ड के जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि इस बोर्ड ने अपनी तश्कील के बाद लिए हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज की ये जो डेवलपमेंट है ये उसका एक पेश ख़ैमा है। और फर्दर जो डेवलपमेंट के काम हैं मैं बारहा मैंने ज़िक्र भी किया है, जिसका अभी मैं इंशाल्लाह ताला ये इसी हफ्ते के एक ब्रीफिंग में दूंगा जुमेरात को या जुमा को इंशाल्लाह, कि जिसके अंदर हम बताएंगे कि मज़ीद जो पेशरफ्त हो रही है ऑटोमेशन के हवाले से लेस्को की, और जो डिजिटलाइजेशन है, और जो मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ जो कि बड़े अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई थी लेस्को में, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसकी जो बहुत सारे मामलात थे, जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हवाले से जो इश्यूज़ जो पेंडिंग पड़े हुए थे, प्लस जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी थी, ये तमाम पॉलिसीज़ जो हैं ये बड़ी। तरक्याती इदारों ने शहर की मसरूफ़ और अहम शाहराह को लावारिस छोड़ दिया। कश्मीर रोड की हालत को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। बारिशी पानी के निकास के लिए कश्मीर रोड पर नया ड्रेनेज सिस्टम बिछाया गया। वासा और ज़िले हुकूमत कश्मीर रोड की तामीर को 2 साल से मुकम्मल करने से कासिर है। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन। हुकूमती अदारों ने शहर की मरकज़ी शाहराह कश्मीर रोड को लावारिस छोड़ दिया है। 2 साल गुजर चुके हैं, कश्मीर रोड की हालत ज़ार को बेहतर नहीं बनाया जा सका और इसमें वासा हुकाम और ज़िली हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोताही बरती जा रही है। वासा इंतज़ामिया ने कश्मीर रोड की हालत ज़ार को बेहतर बनाने के लिए यहाँ से निकासी आब के लिए इस सड़क पर नया सीवरेज सिस्टम बिछाया। इसके साथ साथ अल हमरा हॉल में वाटर टैंक तमीर किया ताकि बारिशों के दौरान जो बारिशी पानी का निकास है उसको बर वक्त मुमकिन बनाया जा सके। नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के बाद इस सड़क की असर-ए-नौ मुरम्मत और बहाली पर किसी भी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी गई और सीवरेज सिस्टम बिछाने के दौरान जो सड़क की उखाड़ पिछाड़ की गई थी उसको जूं का तूं छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि ये 60 फीट चौड़ी सड़क अब मुख्तलिफ मुकामात पर 20 से 25 फीट तक चौड़ी रह गई है और यहाँ से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। वासा इंतज़ामिया ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि उन्होंने ज़िली हुकूमत को इस सड़क की मुरम्मत के लिए फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब ज़िली हुकूमत की जानिब से मामले में ताख़ीर बरती जा रही है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अभी तक वासा हुकाम ने इस सड़क की मुरम्मत के लिए फ़ंड्स ही अदा नहीं किए। तो इस तरह ये 2 इदारों की आपसी चपकलिश की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में इस कश्मीर रोड की हालत पर नज़र डाली जाए तो जगह जगह पर मिट्टी के पहाड़ खड़े हो चुके हैं जो कि किसी बड़े हादसे की दावत दे रहे हैं। इसके अलावा सड़क पर बजरी और जो पत्थर है उसको जूं का तूं छोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ जैसे ही हुकूमती अदारों की जानिब से इस सड़क को लावारिस छोड़ा गया तो इस सड़क पर कब्ज़ा करने के लिए कब्ज़ा माफिया भी मैदान में आ चुका है और गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड है वो यहाँ पर बन चुके हैं, जहाँ से बगैर किसी मंजूरी के लोगों से जो पार्किंग की फ़ीस है वो भी वसूल की जा रही है। तो इस वक्त कश्मीर रोड की ये सूरत हाल है कि ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही है। इलाका मकीन और यहाँ के जो रहायशी हैं वो गुज़श्ता 2 से 2.5 साल से मसाइल का शिकार हैं और अब इदारों की चपकलिश की वजह से उनको मज़ीद इन जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। शुक्रिया ज़ैन। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी गवर्निंग बॉडी के फैसलों पर अमल नहीं हो सका है। वर्कर्स के माली फ़वाइद में इजाफे का मामला इल्तिवा का शिकार हो गया है। 5 माह कबल गवर्निंग बॉडी ने माली फ़वाइद में इजाफे के लिए कमेटी बनाई थी।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिए इस हवाले से। बिल्कुल, पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की जानिब से वर्कर्स की फलाह के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो उनको कैश बेनिफिट्स मिलते हैं वो कई सालों से जो है उनमें इजाफा नहीं किया गया। और गवर्निंग बॉडी ने भी इसकी मंजूरी दी थी कि फौरी तौर पर कैश बेनिफिट में इजाफे के लिए तजावीज़ दी जाए, और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन 5 माह से कमेटी का इजलास ही नहीं हुआ और ना ही कोई तजावीज़ बन सकी है। और इस पर वर्कर्स ने जो है वो शदीद एहतजाज किया और वो भी कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कमेटी का इजलास बुलाया जाए और तजावीज़ को अपनी शक्ल दी जाए, फिर इसकी गवर्निंग बॉडी से मंजूरी दी जाएगी। तो अब जो पैसे के साथ रजिस्टर्ड वर्कर की तादाद है वो 11 लाख है, तो 11 लाख का जो वर्कर्स हैं उनके ये कैश बेनिफिट का मामला है और पैसे की इंतजामिया जो है वो इस पर खामोशी। शुक्रिया आतिफ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वज़ीर सेहत को कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन और सफाई के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन का ये मामला है। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है। एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वज़ीर सेहत को कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन और सफाई के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम सामने आया है। अपडेट करें आपको कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन का ये मामला है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं शब्बीर हैदर से। जी शब्बीर। शब्बीर से राबता मुनक़ता हुआ है, राबता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं अहम मामले से। करप्शन का ये मामला है। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। एंटी करप्शन ने साबिक सूबाई वज़ीर सेहत को कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन और सफाई के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन का यह मामला है। एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। शब्बीर हैदर से राब्ता बहाल हुआ है, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी शब्बीर, बताइएगा साबिक सूबाई वज़ीर की जानिब से क्या जवाब आया है, क्या वो कल 12 बजे पेश होंगी? जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों की करप्शन का साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ ज़्यादा इंक्वायरी शुरू कर दी है और एंटी करप्शन की जानिब से साबिक सूबाई वज़ीर को 4 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया गया, जिसमें ज़राए के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद पर पार्किंग, कैंटीन और सफाई के ठेकों में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। और इसमें जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DSP और भी जो है ये डॉक्टर यास्मीन राशिद करोड़ों रुपए रिश्वत देने और उनके खर्चे उठाने का इल्ज़ाम आयद किया गया। और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन, MS डॉक्टर मोहम्मद तहसीन, AMS परचेज डॉक्टर शकील को भी तलब कर लिया गया है और AMS स्टोर फार्मेसी डॉक्टर मसूद नवाज को भी एंटी करप्शन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमरा तलब किया है। जबकि इस हवाले से ज़राए का कहना है कि मुलजमान पर सेंट्रल परचेज में महंगे दामों शुक्रिया शब्बीर। सरकारी स्कूलों में 60,000 क्लासरूम्स की फौरी ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालबा कर दिया गया है। नून लीग की साबका सूबाई हुकूमत में 36,000 क्लासेस की ज़रूरत थी, जबकि PTI दौर में स्कूलों में नए क्लासरूम्स की तमीर पर तवज्जो ना दी गई। सरकारी स्कूलों में 60,000 क्लासरूम्स की फौरी ज़रूरत है। सरकारी स्कूलों की जानिब से महकमा स्कूल एजुकेशन से मुतालबा किया गया है। नून लीग की साबिका सूबाई हुकूमत में 36,000 क्लासेस की ज़रूरत थी। PTI दौर में स्कूलों में नए क्लासरूम्स तामीर पर तवज्जो न दी गई। पासपोर्ट फ़ीस आसान मोबाइल ऐप सार्फिन के लिए वबाल जान बन गई। लाहौर समेत मुल्क भर में पासपोर्ट फ़ीस आसान मोबाइल ऐप का 4 घंटे से लिंक डाउन। आसान मोबाइल ऐप के ज़रिए फ़ीस अदा करने वाले साइलिन रुल गए। जी हाँ, साइलिन खाल हो गए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि ऐप जवाब दे गई है, जबकि लाहौर समेत मुल्क भर में पासपोर्ट फ़ीस आसान मोबाइल ऐप का 4 घंटे से लिंक डाउन हो गया है, जबकि आसान मोबाइल ऐप के ज़रिए फ़ीस अदा करने वाले साइलिन रुल गए हैं। पासपोर्ट ऑफिस से आपको अहम खबर दे रहे हैं कि पासपोर्ट फ़ीस आसान मोबाइल ऐप सार्फिन के लिए वबाल जान बन चुकी है। लाहौर समेत मुल्क भर में पासपोर्ट फ़ीस आसान मोबाइल ऐप का 4 घंटे से लिंक डाउन है। आसान मोबाइल ऐप के ज़रिए फ़ीस अदा करने वाले साइरिन रुल गए हैं।
पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से अहम खबर है। आपको बताएं कि मोबाइल ऐप का 4 घंटे से लिंक डाउन है। आसान मोबाइल ऐप के जरिए फीस अदा करने वाले साइलिन रुल गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि SPCIA लाहौर की सीट SSPCIA में तब्दील करने का फैसला सामने आया है। CCPO लाहौर बिलाल सदी कमियाना ने सिफारिशात IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को भिजवा दी हैं, जबकि SSPCIA अब सिर्फ DIG इन्वेस्टिगेशन के मातहत ही होगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, तब्दीली का फैसला किया गया है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल, CIA को अपग्रेड किया जा रहा है। उसकी वजह से CIA पुलिस का जो बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील करने का फैसला किया गया है। SPCIA लाहौर की सीट को तहरीरी तौर पर SSPCIA में तब्दील करने का फैसला किया गया है और इसके लाहौर बिलाल सदी कमियाना ने सिफारिशात इस हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को भिजवा दी है। SSPCIA अब सिर्फ DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक होगा और उसके बाद जो है वो इसके लाहौर को रिपोर्ट करेगा। SSPCIA को SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है वो काम नहीं करेगा। इससे पहले SSPCIA SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो है वो काम करता था। SSPCIA मलिक लेटर की तजवीज़ जो उन्होंने पंजाब को डॉक्टर उस्मान अनवर को दी थी कि SSPCIA मलिक लेटर में क्रांति पुलिस की तर्ज पर DIG CIA बनाने की तजवीज़ IG पंजाब को दी थी, जिसको IG पंजाब ने मुस्तरद कर दिया है। और CIA का जो ढांचे की तब्दीली के हवाले से जल्द IG पंजाब जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे। सिफारिशात तो लाहौर ने IG पंजाब को मुदस्सिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। आप देखते रहिए लाहौर न्यूज़।